जय श्री राधे। बच्चों क्या हाल चाल? कमेंट करिए, कमेंट करिए, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, है ना। तो न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 में हम आज पढ़ेंगे आंकिक प्रश्नों को। ठीक है, किसको पढ़ने वाले हैं आज? आंकिक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पहला न्यूमेरिकल आ गया है, करने की कोशिश करिए साथ साथ में। फिर उसके साथ में आप अगर आपसे हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और जिसका हो जाए आंसर कमेंट करें। ठीक है, जिसका हो जाए आंसर कमेंट में करें। चलिए देखिए, जिन बच्चों का हो गया है वो मैच करें क्या उनका न्यूमेरिकल सही है या गलत है। ठीक है, देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। कह रहा है एक चालक पर 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो है भैया 800। कितनी है? 800 हो गई। ठीक है, तो कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। तो आवेश क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू को क्या करना है हमें? फाइंड, है ना। क्यू को क्या करना है? फाइंड। फार्मूला क्या होता है बच्चा आपके पास? फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। क्या होगा? क्यू बराबर एन ई। हमें क्यू को निकालना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन। एन की वैल्यू कितनी है? 800 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि ये क्या है? ई क्या है? ई यहाँ पे है जो इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है, जो मूल इकाई होती है, उसका मात्रक, उसका सॉरी उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करो जरा। एक जीरो कैंसिल करो, ये पॉइंट कैंसिल करो, क्योंकि पॉइंट के पीछे क्या था? एक ही अंक था, है ना। तो आपके पास हो गया 80 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -19। आगे बात करें तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा? 16 8 कितने हो गए आपके पास? 128। एक जीरो है तो उसको भी लगा लो, इंटू क्या हुआ? 10 की पावर -19। तो जो क्यू की वैल्यू आएगी बच्चा वो आ जाएगी 1.28। दशमलव कितना अंक आगे लिखे गए? 1 2 3। तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में है तो उतनी कम, 3 कम करो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 16। अगर प्लस की होती तो 3 बढ़ जाएगी। ठीक है, 3 अगर प्लस की होती तो बढ़ जाती। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा क्यू इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16। तो पूछ रहा था कि आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा कितने आ गई? 1.28 इंटू 10 की पावर -16। तो बता रहा है कि प्रकृति बताइए, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, है ना। तो देखिए 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब इसने इसने क्या किया होगा? 800 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे, है ना। जिसने लिए होंगे वो क्या होगा? ऋणावेशी हो जाएगा, और जिसने दिए हैं वो क्या हो जाएगा? धनावेशी। यानी हम इसे बोल सकते हैं कि जो आवेश होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। ये या जो आवेश है वो आपका है धनावेश। ठीक है, आवेश कैसा है? आवेश बच्चा आपके पास है धनावेश। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो सभी बच्चों का क्या यही आंसर आया था? कमेंट करिए जिसका सही है। जिसका सही है कमेंट करें, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को। तो दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है। दो प्रोटॉनों के मध्य, ठीक है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। यहाँ पे दो बार लिख गया है। ठीक है, बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 इंटू 10 की पावर -15। ये -15 है। ठीक है, घात में है। 10 की जो पावर होगी वो कैसे होगी? -15, ये वाली नहीं। ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। तो बता रहा है कि प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। लगाइए लगाइए, पहले लगा लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपको समय दे रहा हूँ मैं। जिन बच्चों को हो जाए
कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर टैग कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कौन बच्चा सही से किसने पढ़ा है चैप्टर को, किसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। करिए, कमेंट करिए, चलिए आंसर देना शुरू करिए। चलिए देखिए, तो इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, चेक करते हैं। गिवन क्या कर रखा है, सबसे पहले जो गिवन कर रखा है उसी वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी, जो दूरी है यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होगा, देखो Q1 Q2 क्या होंगे, दोनों प्रोटॉन ही है तो दोनों पर आवेश कैसा होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रतिकर्षण बल की, तो क्योंकि समान आवेश हैं तो इसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल की बात करें तो F बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चा आपके पास 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r², ठीक है। अब देखिए यहीं पे तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान दूरी का वर्ग। तो दूरी कितनी है, 4 × 10⁻15, 4 × 10⁻15 का स्क्वायर। जरा कैलकुलेट करने के बाद में देखिए तो F बराबर कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 9 × 10⁹ इंटू 1.6 का जब करेंगे तो आएगा बच्चा आपके पास 2.56 इंटू 10⁻⁻19 का करेंगे तो हो जाएगा -38 अपान 4 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻15 का करेंगे तो हो जाएगा -30। जरा इन भाई साहब लोगों को कैंसिल कर देते तो क्या बचेगा इसकी जगह पे, बच जाएगा 10⁻⁻8। तो देखिए आगे कैलकुलेट करते तो F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू 10⁻9 10⁻8, ठीक है। 9 प्लस का है -8 का, क्या बचेगा, केवल 10। तो यहाँ से जब 10 बचेगा तो हम लिख सकते हैं इसे 90 इंटू 2.56 अपान 16। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 से जब काटेंगे 2.56 से तो आपके पास बचेगा 90 ऑलरेडी है, तो यहाँ से जब काटेंगे तो आपके पास बचेगा 0.16। कैलकुलेट करने पर आपको मिल जाएगा 14.4, ठीक है, 14.4 न्यूटन। तो चेक करिए कि आप सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है, चेक करिए यही आंसर आया था कि नहीं आया था। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो मैं बता दूं कि जैसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक नया न्यूमेरिकल आता है तो प्लीज़ उसको जल्दी से करने की कोशिश किया करें। उसके बाद में जैसे हो जाता है तुरंत कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर टैग कर दें, ठीक है। मैं दूसरे अगले न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ये रहा आपका तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है, करिए इसको। और जिन बच्चों का होता जाए, है ना, जैसे आंसर आए तुरंत कमेंट में करिएगा, कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर को टैग करिए। तो देखिए बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। पहले तो न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल है आपके पास 4 × 10⁻⁻19 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री से संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसका सलूशन, जो इसका सलूशन है उसको चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या गिवन कर रखी है, वैल्यू क्या आपके पास गिवन कर रखी है उसको देखिए।
कूलाम मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण है तो P इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मीटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कैपिटल E है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चा आपके पास 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो एंगल दे रखा है, जो बीच का कोण दे रखा है वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब बात करनी है कि बल आघूर्ण का परिकलित मान करना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण निकालना है। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि टाउ बराबर क्या होता है फार्मूला, पी ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चा 20 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 4 तो बचेगी 10⁻⁻5 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से जब कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे बच्चा 10। तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 × 10⁻⁻5 या हम बोल सकते हैं 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, तो जो आंसर आएगा बच्चा आपका वो आंसर होगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। जरा बताइए बच्चा किस बच्चे का सही था। ठीक है, ठीक है बच्चों, बताइए किस बच्चे का सही था, प्लीज यस लिख के भेजें। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले न्यूमेरिकल की। तो आपकी स्क्रीन पे 4th न्यूमेरिकल ये रहा। क्या करने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको। और जिस बच्चे का न्यूमेरिकल हो जाए, आंसर आ जाए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टैग करिए। और ये नहीं केवल वीडियो को मैंने चला दिया और आपने वीडियो को चला दिया, केवल उसको रख लिया सामने, बस देख रहे हैं। देखने से कुछ नहीं होने वाला है ना। देखने के साथ साथ आप पेन कॉपी साथ में रखिए, प्रैक्टिस साथ में करते रहिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो जिन बच्चों का ये न्यूमेरिकल हो गया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालें। चलिए न्यूमेरिकल को देखिए। अब न्यूमेरिकल को देखते हैं तो इसका सलूशन देख लेते हैं क्या होगा इसका सलूशन। कह रहा है कि दो समान गोले हैं। मान लीजिए कि पहले क्या होगा, पहले एक गोला इस तरह का होगा, एक दूसरा और इसी तरह का एक और गोला होगा। दो समान गोले हैं विपरीत परंतु जिन पर क्या है, विपरीत परंतु असमान आवेश हैं। इस पर पहले क्या होगा, Q1 होगा, इधर क्या होगा, इस पर Q2 होगा। यानी एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। पहले कितनी दूरी पे थे, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। ठीक है, फिर देखो क्या किया गया, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो वैल्यू कौन सी गिवन कर रखी है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.025 न्यूटन। ठीक है, अब जब स्पर्श कराया जाएगा, ठीक है, जब स्पर्श करा दिया जाएगा, तो जैसे मान लो ये गोला था, अब स्पर्श कराएगा। अब जब स्पर्श करेंगे तो ये दोनों पे आवेश कैसा होगा, बराबर बराबर हो जाएगा। इस पर भी मान लेते हैं कितना हो जाएगा, क्यों, तो इस पर भी कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः इनको जब दूरी पर, उतनी दूरी पर रखा जाएगा, उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा। कितनी दूरी थी, 90 सेंटीमीटर। कितनी दूरी थी, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाएंगे। तो आवेश तो दोनों पे बराबर होंगे। ठीक है, आवेश क्या होंगे, दोनों पर बराबर होंगे। तब ये किस बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 0.025 से। तो बात कर लेंगे अब दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करें। दोनों के आवेश समान रहेंगे। तो देखिए काउंट करेंगे तो न्यूटन के वैद्युत बल के नियम से देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगेगा आपके पास F इज इक्वल टू
1/4 इंटू Q1 Q2 की जगह पे दोनों क्या हो जाएगा Q इंटू क्यू, है ना, अपान दूरी का वर्ग, ठीक है। तो F इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 9.0 इंटू 10⁹ इंटू क्यू हो जाएगा बच्चा क्यू स्क्वायर अपान आर, दूरी कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आएगा 0.9 इंटू, एक बार और स्क्वायर करना है तो 0.9 एक बार और गुणे में लिख लेते हैं, है ना। तो देखो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ओ आर करके लिख सकते हैं, जो एफ की वैल्यू थी वो थी 0.025 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपान 0.9 इंटू 0.9 हो जाएगा ये 81 इंटू 10 की पावर कितना -2। कैलकुलेट करके देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 2 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 25 और ये मल्टीप्लाई में आएगा 81, तो यहाँ पे पावर आएगी -3। जब 25 लिखेंगे तो -3 -2 हो जाएगा -5, ठीक है, -5 और ये 9 उधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी 14, ठीक है, माइनस की 14 और अपान में क्या रहेगा, अपान में ये 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपान में 9, किसके बराबर होगा ये बराबर हो जाएगा बच्चा क्यू स्क्वायर के। तो क्यों बराबर देखिएगा प्लस माइनस आ जाएगा, है ना, क्यों बराबर प्लस माइनस देखिए 9 से काटिए 9 बार जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का 3 तो 5 से कितने हो गया 15, कितना हो गया 15 गुणित 10 की घात -14 का जो वर्गमूल करेंगे 10 की घात कितना आएगा -7। आगे लिख सकते हैं हम कुलाम। यहाँ हम एक तरह से और इसको एक तरीके से लिख सकते हैं कि बीच में अगर पॉइंट ले आए तो 1.5 पावर क्या हो जाएगी एक और कम, ठीक है, एक और कम। तो आंसर कितना आएगा, आंसर बच्चा आएगा Q इज इक्वल टू ±1.5 इंटू 10⁻6 गुलाम। जिन बच्चों का है प्लीज़ यस लिखिए। अब देखिए अगले न्यूमेरिकल को, देखिए क्या है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 कह रहा है कि एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, तो ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 क्या है। देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो ज्ञात कीजिए। अब गिवन वैल्यू क्या है पहले उसको नोट कर लेते हैं। 10 माइक्रोकुलाम के दो बराबर आवेश हैं तो दोनों यानी Q1 कैसा होगा 10 माइक्रोकुलाम का होगा प्लस का होगा, दूसरा कैसा होगा नेगेटिव होगा, दोनों बराबर है ना इसलिए, लेकिन असमान है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। अब कह रहा है उनके बीच की दूरी, मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव था जिसके आवेश क्या होंगे Q1 थे और एक क्या था Q2 था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों के बीच की दूरी कितनी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कैसे हो गई 1 सेंटीमीटर। वैद्युत द्विध्रुव क्या मान लिया हमने AB, तो कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए, तो P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर फार्मूला होता है Q यानी कोई एक आवेश इंटू उनके बीच की दूरी। तो एक आवेश का वैल्यू कितनी रखते हैं 10 इंटू माइक्रो, जब हटाएंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2L का मतलब क्या है बीच की दूरी, यहाँ पे 2 से लेना देना नहीं हमें, 2L टोटल देखते हैं, टोटल क्या है दूरी है ये, तो दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2 हो जाएगा। जब हम बच्चा इसको कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻7 कुलाम मीटर, कितना आएगा P की पावर P इज इक्वल टू 10⁻7 कुलाम मीटर। अब देखिए सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी पर अच्छी व निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, बोल रहा है ना कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी पर अच्छी व निरक्षी स्थिति में। तो देखिए सेकेंड पॉइंट, तो हम पहले अच्छी स्थिति की बात करते हैं, है ना, किस स्थिति में अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं। तो अच्छी स्थिति में क्या होता है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, अच्छी स्थिति के लिए जो फार्मूला होता है वो आता है बच्चा
E1 मान लेते हैं इसको, है ना। तो E1 बराबर क्या, 9 गुणित 10 की घात 9, या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू 2p अपान आर क्यूब, यानी 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी, 10 की पावर -7 अपान आर क्यूब। दूरी कितनी है, दूरी कितनी, 1 मीटर है। तो 1 का क्यूब करो, कुछ भी कर लो बच्चा, रहेगा कितना, 1 ही। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट जब करेंगे तो E1 की वैल्यू आएगी, E1 इज इक्वल टू 9 दूना 18, है ना, कितना, 9 दूना 18, 10 की घात 9 से -7 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की घात 2, और 1 क्यूब, 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू आएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं जो E1 की वैल्यू आई है वो है बच्चा कितनी आपके पास, 1800 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। कितनी आएगी, E1 आ जाएगी 1800 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या आंसर आएगा, निरक्षीय स्थिति में देखो, निरक्षीय स्थिति में हम मान लेते हैं E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति अच्छी स्थिति में डिफरेंस क्या है, अच्छी स्थिति क्या होता है 2p अपान आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है p अपान आर क्यूब, यानी निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है अच्छी स्थिति। तो हम लिख सकते हैं जो निरक्षीय स्थिति है वो क्या है, अच्छी स्थिति का आधा, है ना। तो अच्छी स्थिति में जो भी वैल्यू आई होगी E1 उसका क्या कर देंगे, आधा। तो बच्चा क्या आया था आपके पास, आया था 1800, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास कितना बचेगा, 900 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। कितना हो जाएगा, 900 न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 6 आपके पास, कौन सा है, न्यूमेरिकल नंबर 6। बोला है कि निम्न चित्र में बिंदु A तथा B, ठीक है, A तथा B पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश रखे हैं। तो B पर कितना है, -5 माइक्रोकूलाम है ना। तो कह रहा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो माइक्रोकूलाम के कारण क्या होगी, आगे की ओर लगेगी, यानी इस इधर की ओर आगे की ओर लगेगी, कितनी लगेगी, वो लगेगी बच्चा E1, ठीक है। अब -5 माइक्रोकूलाम इधर इसकी पीछे P से पीछे की ओर कितनी लगेगी, E2, ठीक है। कितनी लगेगी ये बच्चा हो गया आपके पास E2, लिख नहीं रहा, सॉरी, ये बच्चा आपके पास हो जाएगी E2, ठीक है। बात करते हैं P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। देखो पहले E1 निकाल लेते हैं फिर E2 निकालते हैं। सबसे पहले E1 निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, जो E1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो Q किसके कारण, E1 किसके कारण है, 10 माइक्रोकूलाम के कारण। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो 10 माइक्रोकूलाम को जब हम लिखेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6 अपान दूरी कितना, यहाँ तक कितनी दूरी है, 1 मीटर। इसके आगे कितनी है, 1, टोटल कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो E1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा आपके पास, यहाँ से 10 की घात 9 -6 तो बचेगी 10 की घात 3, 9 दम कितने हुए 90, 90 गुणित 10 की घात 3 बटे में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो डिवाइड करो, तो 4 दूना 8 बचा 1 हो गए 10, फिर 4 दूना 8 बच गए 2, लगाओ दशमलव, हो गए 20। तो 4 पंचे 20 गुणित 10 की घात कितना, 10 की घात 3, ये क्या है में आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम में। अब बात कर ले जरा हम E2 किसके कारण है, -5 माइक्रोकूलाम के कारण, ठीक है। तो -5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -5 माइक्रोकूलाम के कारण बात करेंगे। तो इसके लिए जब हम बोलेंगे तो E2 बराबर किसके हो जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू आवेश कितना है 5 गुणित 10 की घात -6 बटे में दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है 1 मीटर। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा 9 पना 45, ठीक है, 45 गुणित 10 की घात 9 से माइनस जाएगा 6 तो बचेगा 10 की घात 3, 1 का स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे
कोई डिफरेंस आने वाला नहीं, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो E2 की वैल्यू आएगी 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। तो बोल रहा है बच्चा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी देखो कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट जो आएगी आपके पास, तो रिजल्टेंट तीव्रता आएगी E इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों की डिफरेंस कैसी है, एक की दिशा आगे की और एक की पीछे की, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो बड़े वाले से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे, तो हम लिख लेंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 कितना है 45 पावर 10⁻³, यहाँ E1 कितना 22.5 इंटू 10⁻³, यानी 45 से 22.5 घटाएंगे तो 22.5 ही बचेगा, 10 की पावर कितनी 3 है, तो 3 ही रहेगा। तो लिख लेंगे हम 22.5 इंटू 10⁻³ या हम इसे लिख सकते हैं, जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 2.25 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब देखते हैं अगले न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल आपके लिए है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप तुरंत लगा के बताइए। 3.2 कूलम आवेश, ठीक है, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, चलिए बताइए। एन की जो संख्या होगी, जो एन होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो आपको बतानी है फाइंड करके, ठीक है। चलिए बोलिए, मैं सलूशन बाद में दूंगा इसका, पहले आप आंसर बोलिए फटाफट, ठीक है। अब तक आंसर आ जाने चाहिए, इतना इजी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, इससे इजी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जिन लोगों ने अब कर लिया है न्यूमेरिकल को, देखिए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। देखिए 3.2 कूलम आवेश है, तो आवेश कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 3.2 कूलम का, है ना। फिर कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क है ना, n बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें निकालना क्या है, n ही। तो हमें हमारे पास फार्मूला होता है Q बराबर NE, क्या होता है Q बराबर NE। इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को आपके सामने रखा है, क्योंकि आप अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल को देखते आ रहे हैं, थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, है ना। उस बोरिंग से निकालने के लिए मैंने इस सिंपल से न्यूमेरिकल को आपके लिए रखा है इसमें, ठीक है। तो क्यों बराबर फार्मूला होगा NE, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर बच्चा हो जाएगा Q अपान E। तो Q की वैल्यू क्या है 3.2, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाए, देखिए पॉइंट यहाँ से काटिए, पॉइंट यहाँ से काटिए, फिर 16 से जब डिवाइड करेंगे 32 को आएगा 2, गुणित कितना 10 की घात ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 19। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, 2 गुणित 10 की घात 19 से। बताइए किसका किसका आंसर सही था, कमेंट सेक्शन में बोलिए किसका किसका आंसर सही था। ठीक है, चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8, 2 बिंदु आवेश 5 गुणित 10 की घात -19 कूलम व 10 गुणित 10 की घात -19 कूलम व 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं, अलग अलग स्थित हैं, ठीक है। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखिए डायग्राम हम बना दे रहे हैं, देखिए इसका सलूशन क्या होगा। तो 2 बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं एक ये बिंदु आवेश हो गया, कितना है ये बोल रहा है कि 5 इंटू 10 की पावर कितना -19। दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पे होगा, कितना है 10 इंटू 10 की पावर -19। ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर हैं, 1 मीटर की दूरी पर हैं, है ना।
1 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। ए पॉइंट से एक्स दूरी पर, ठीक है, ए पॉइंट से एक्स दूरी पर एक बिंदु सी है। यहाँ पर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, शून्य होगी। तो विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता जिस पॉइंट पे शून्य होगी तो वहाँ पर इस भैया आवेश के कारण और इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो कैसे होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो बराबर होंगी तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट सी जो E1 होगा वो E2 के कैसा होगा, बराबर। देखिए अब E1 के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, E1 के लिए लिखेंगे 1/4πε0 इंटू, ठीक है, इंटू आवेश कितना 5 × 10⁻−19, तो 5 × 10⁻−19 अपान में दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है 10 × 10⁻−19, ठीक है, 10 × 10⁻−19 अपान दूरी कितनी। अब यहाँ से बताओ इधर अगर x है तो टोटल है 1 से इधर x निकल गई, इधर कितनी बचेगी 1 - x, कितनी बचेगी 1 - x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 - x का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से 1/4πε0 1/4πε0 10⁻19 ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा 5/x² इज इक्वल टू 10/1 - x का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1 - x² की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा बच्चा आपके पास 1 - x² बराबर 2 और x² की गुणा हो जाएगी 2x², ठीक है। सॉरी ये x² है, ये 1 - x का होल स्क्वायर है, ठीक है। 1 - x का होल स्क्वायर है, ये किसका है 1 - x का होल स्क्वायर, ये है 2x²। देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 - x का होल स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं हम √2x का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास आएगा 1 - x इज इक्वल टू √2x। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये x इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चा 1 + √2x, ठीक है, बराबर किसके 1 के। ओवर करके हम इसे लिख सकते हैं, इधर देख लीजिएगा। तो x बराबर किसके आएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 1/1 + √2 की वैल्यू होती है 1.414। जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ओवर करके x बराबर लिख सकते हैं 1/2.414, ठीक है। तो x बराबर देखना ध्यान से, दशमलव काटेंगे 3 0 ऊपर बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 को जब 2414 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10,000। 24 का पहाड़ा पड़ो लगभग 4 बार जाएगा, 2414 का जब कैलकुलेट करेंगे लगभग 4 बार जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 56, 96 56 से बचेगा आपका 44, 44 यानी 344 लगा है दशमलव, तो हो जाएगा 3440। तो 3440 में लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है, कितनी बार जाएगा एक बार, तो हो जाएगा 0.41 मीटर, ठीक है। तो ए बिंदु से x बराबर 0.41 मीटर पर, यानी सी पॉइंट पर कितनी दूरी पर, ए से 0.41 मीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 है ना। न्यूमेरिकल नंबर 9 है समान द्रव्यमान, ठीक है, समान द्रव्यमान तथा समान आवेश Q से आवेशित 2 सरकंडे की गोलियां, ठीक है, 2 सरकंडे की गोलियां किसी बिंदु से समान लंबाई L के 2 हल्के अवितान्य धागों से निलंबित है, ठीक है, किससे है, अवितान्य धागों से निलंबित है। यदि निकाय की साम्यावस्था में धागों के बीच 2θ कोण बनता हो तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि जो सरकंडे की गोलियां हैं वो कहीं से बंधी हुई होंगी, है ना, किसी पॉइंट से फिक्स्ड होंगी। ये मान लेते हैं 2 सरकंडे की गोलियां हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। और दोनों के बीच के कोण कितना है, वो है बच्चा 2 थीटा, ठीक है। जब यहाँ से हम लंब डालेंगे तो इधर का कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा आपका थीटा, इधर कितना बचेगा, इधर भी थीटा, ठीक है। तो ये लाइन पॉइंट डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो लंबाई होगी वो कितनी है, एल। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर खींचें एक, ठीक है, जो कि इसके सापेक्ष क्या होगा, अनुदित दिशा होगी, है ना। इसके सापेक्ष कैसे होगी, अनुदित दिशा होगी, और इधर नीचे की ओर क्या होगा, भार बल होगा mg। मान लेते हैं जो सरकंडे की गोलियां उनका द्रव्यमान कितना है, m है, समान है, इसलिए m मान लेते हैं। तो ऊपर की ओर बल क्या, कौन सा कार्य करेगा, वो हो जाएगा t cos थीटा, क्या हो जाएगा, t cos थीटा। अब मान लेते हैं ये जो डोरी होगी, डोरी में जो तनाव होगा वो क्या होगा, t होगा, है ना। तो इधर की ओर एक लंबवत बल क्या हो जाएगा, t sin थीटा, क्या हो जाएगा, t sin थीटा। एक तो प्रतिक्रिया बल होगा वो क्या होगा, F, ठीक है, वो क्या होगा, F हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, अब ये लंबाई L है, ठीक है। टोटल दूरी कितनी मान लेते हैं, ये दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम, सरकंडे के जो बीच की दूरी है साम्यावस्था में वो क्या है, d है, क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। तो आधी कितनी बचेगी, d/2, इधर कितनी बचेगी, d/2। तो हमें क्या करना है, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये लंबवत दूरी d निकाल लेते हैं। तो देखो लंबवत दूरी d के लिए फॉर्मूला हो जाएगा भैया d/2 इज इक्वल टू, ठीक है, d/2 इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब क्या हो जाएगा, d/2 लंब बटे कण, जो कण होगा बटे में वो कहाँ आएगा, साइन थीटा के गुणे में। तो गुणे में क्या लिख सकते हैं हम उसे लिख सकते हैं l, क्योंकि दूरी क्या है, जो धागों की लंबाई हो क्या है, l है। तो d/2 बराबर क्या हो जाएगा, l साइन थीटा। तो OR करके हम ये भी लिख सकते हैं, OR करके हम ये भी लिख सकते हैं कि जो d होगा, तो d किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा बच्चा 2l साइन थीटा के, किसके, 2l साइन थीटा के। ये तो हमारे पास आ गई d की वैल्यू। अब देखना ध्यान से, f किसके बराबर होगा, t साइन थीटा के। तो हम लिख लेंगे जो f होगा वो बच्चा बराबर होगा t साइन थीटा, है ना, t साइन थीटा के। और जो आपका mg होगा वो किसके बराबर होगा, जो mg है भार बल, वो बराबर होगा t cos थीटा के, t cos थीटा के। इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण 1/2 को हल करने पर या डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड वी हैव, ठीक है, वी हैव। तो देखिए टी साइन थीटा अपन टी कॉस थीटा को जब डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये बच्चा बराबर हो जाएगा टैन थीटा के। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान एम जी, एफ अपान एम जी के बराबर हो जाएगा। अब देखना m निकालना है मुझे, तो हम इसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है। अब आवेश कैसे हैं, आवेश में भैया क्यों समान है, तो q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान दूरी, दूरी क्या मान लेते हैं d है दोनों के बीच की दूरी, तो हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक है। अब इसके डिवाइड में क्या है, g tan थीटा इसके डिवाइड में आएगा, तो इंटू हम लिख लेंगे 1/g tan थीटा, g tan थीटा। कैलकुलेट करते हैं जरा, तो m बराबर देखिए क्या आएगा, आ जाएगा आपके पास बच्चा क्यू स्क्वायर, ठीक है, tan थीटा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cot थीटा, ठीक है, अपान आपके पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी डी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले मिटा देते हैं फिर बाद में बात करते हैं।
तो m बराबर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर कॉट थीटा। चलो हम एक साइड में ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चा आपके पास आ जाएगा m बराबर क्यू स्क्वायर कॉट थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। अब देखो डी स्क्वायर, तो डी की जगह पे क्या है 2l साइन थीटा का स्क्वायर हो गया 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैलकुलेट करो तो बच्चा आपके पास आएगा m इज इक्वल टू, ऊपर कितना है, ऊपर है बच्चा आपके पास क्यू स्क्वायर कॉट थीटा। ठीक है, क्यू स्क्वायर कॉट थीटा अपान देखो 4 हो जाएगा 16, यानी 4 4 की गुणा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एल स्क्वायर हो जाएगा जी एल स्क्वायर, और क्या बच रहा है साइन थीटा। ठीक है, तो आपके पास जो द्रव्यमान आएगा, सरकंडे की जो गोलियां थी दोनों, उनका जो द्रव्यमान आएगा वो क्या है, समान है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, m बराबर क्यू स्क्वायर कॉट थीटा अपान 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एल स्क्वायर साइन थीटा इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, समझ में आया है। पहले ये बताइए कि ये जो आपका न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल किस टाइप का है, बताइए टाइप क्या है, कौन सा टाइप है, मॉडरेट, हार्ड या सिंपल। कमेंट करिए, फिर बताइए कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया। जितने भी न्यूमेरिकल कराएंगे वो समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद में आप जो लाइव चैट चलता है इसमें नहीं कमेंट करना है आपको जब ये वीडियो समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, लाइव चैट में नहीं। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।